गांधी जी ने एक चीज़ ईजाद की जो हमारे ठीक सामने है, चरखा। इससे चरखे से जो है गांधी जी ने धागा बनाया। ये चरखे से धागा बनाया तो उसके बाद उन्होंने एक कोई गंगाबाई नाम का ऐसे महिला थी, उनका सहयोग लेके जो ये इसके बाद ये चरखा बनाया। तो राजस्थान में इस मशीन को यहाँ पर लाने का क्या उद्देश्य है? लोग करीब से देख रहे हैं, क्या संदेश दे जा रहा है? ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी जगह है, गांव में, ग्रामीण में ऐसे संस्था चल रही है जिसमें महिलाएं काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं। एक साड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? 3 रोज लगता है। 3 दिन। अच्छा, 3 दिन लगता है एक साड़ी को बनाने में। फिर वो साड़ी कितने में बिकती है? ये 4000 4000 में बिकती है। एक दौर था जहाँ पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और विदेशी कपड़ों को, विदेशी चीज़ों को जो है यहाँ से हटा रहा था। और हटाने के बाद एक सवाल सबके मन में आया कि अब क्या पहना जाए, अब क्या बेचा जाए, अब किसका व्यापार होगा, अब क्या पहना जाएगा। उसके बाद जो है गांधी जी ने एक चीज़ ईजाद की जो हमारे ठीक सामने है, चरखा। चरखा जब ईजाद हुआ उसके बाद ये जितना पॉपुलर हुआ ये तो आप जानते ही हैं। वो उस दौर की बात थी और ये इस दौर की बात है कि जहाँ चरखा से अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बदल गई है और अब जो है यही चरखा एक मशीनरी रूप ले ली है टेक्नोलॉजी का। वो भी मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और मैं इस वक्त राजस्थान में हूँ। ये नया रायपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का 24वां वर्ष है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को था, तो 24 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ को बने और इस खुशी में राज्योत्सव किया जा रहा है। और उस राज्योत्सव में तमाम प्रकार की चीज़ें, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चीज़ें और कैसे, कहाँ से क्या चीज़ें बनी, कैसे बटी और कितना आधुनिकीकरण आ गया है, सारी चीज़ों को बड़े करीब से दिखाया जा रहा है। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है। और चाचा जो हैं दरसिवा से आए हैं। जी जी, दरसिवा से आप आए हैं। हमारे ठीक सामने जो चरखा है इसके बारे में थोड़ा बताइए, शुरुआत कैसे हुआ था, क्योंकि आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से बताइए। जी जी जी, शुरुआत ऐसा हुआ था कि अपना जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो बहुत भूखमरी और बेरोजगारी हुई थी। और आप गांधी जी चाहते थे कि अपना स्वदेशी पहने, स्वदेशी यहाँ उत्पादन और स्वदेशी कपड़े अपन पहने। तो उन्होंने पहले जो स्कूल में तकली जो चलता था, तकली से धागा बनाया। तकली से धागा तो बनाया उन्होंने, लेकिन उससे काम पर्याप्त नहीं होने लगा, रोजगार नहीं मिलने लगा जितना चाहिए था लोगों को। तो उसके बाद उन्होंने तकली के बाद उन्होंने सोचा क्या क्या है, फिर ये इससे चरखे से जो है गांधी जी ने धागा बनाया। ये चरखे से धागा बनाया तो इससे भी इतना उनको पर्याप्त तो काम नहीं हो पा रहा था जिससे कि सबको कपड़ा बना और सबको लोगों को मिल पाए। उसके बाद उन्होंने एक कोई गंगाबाई नाम का ऐसे महिला थी, उनका सहयोग लेके जो ये इसके बाद ये चरखा बनाया। वो जो नया टेक्नोलॉजी आ गया उसको, ये 8 स्पिंडल होता है, इधर देखो ना उसको। ये पहले 1 स्पिंडल उन्होंने बनाया, 1 से बना तो काम होने लगा, फिर 2 बनाया, 3 बनाया, ऐसा करके 6 स्पिंडल के बाद 8 स्पिंडल वाला ये जो चरखा तखवा चल रहा है। अच्छा। ये बनाया, इससे रोजगार बहुत लोगों को मिला और आज भी रोजगार इससे मिल रहा है। ये कितने समय बाद जो है इसका ईजाद किया गया, इस मशीन का ईजाद किया गया था? इसका समय कम से कम 15 साल, 10 साल, 20 साल लग गए थे उनको। लग गए। हाँ। तो अभी इसके ठीक सामने में एक और ऐसा मशीन है जहाँ पर साड़ियाँ बन रही है। उसको शायद हथकरघा बोला जाता है, हाथकरघा बोला जाता है। हाथकरघा। हाँ। तो इसकी साड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, शॉल्स में मैंने देखा था। जी 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 जी। तो अभी के समय में क्या इसका प्रभाव पड़ता है लोगों के बीच में? इसका प्रभाव ये है कि ये जो कपड़ा इसका जो रहता है, ये इससे बीमारी पैदा नहीं होती है और सर्दी में जो है सर्दी नहीं लगती है और गर्मी में गर्मी नहीं लगती है। इसका ये फ़ायदा है। खादी अपनाने का दौर आज भी चल रहा है। अपनाने वाले अपना रहे हैं और नहीं अपनाने वाले नहीं अपना रहे हैं, लेकिन अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि लोग जुड़े हुए, काफ़ी संघर्ष किया गया है। संघर्ष के और बहुत लोग रोजगार, गरीब लोग रोजगार से लगे हुए हैं, इनका रोजी रोटी चलती है इससे। तो आपने जो है खादी कपड़ा कैसे बना और उसकी शुरुआत कैसे हुई, धागे कैसे बनना शुरू हुए, सारी कहानी आपको छोटी सी बातचीत में समझ आ गई होगी। हमारे ठीक सामने जो है हथकरघा है। अब हथकरघा क्या है इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं हम लोग। चाचा जो है काफ़ी समय से यहाँ पर
चला रहे। चाचा इस मशीन को क्या बोला जाता है? हैंडलूम बस हैंडलूम मशीन बोला जाता है। इसमें साड़ियाँ जो है सीधी बनती है? साड़ी बनती है, बनाने से बनती है। क्या क्या प्रक्रिया होती है थोड़ा बताइए। इसमें कमीज कपड़ा बनता है, शर्टिंग कपड़ा बनता है, चेक बनाओ चाहे प्लेन बनाओ, जो भी बनाना है हैंडलूम से बनेगा। पावर लूम में डिजाइन नहीं देना पड़ता है, नहीं आएगा डिजाइन भी। हैंडलूम में जो भी डिजाइन जो वो आएगा। तो कितने समय से आप इस मशीन को चला रहे हैं? मतलब हैंडलूम मशीन कितने समय से चला रहे हैं? मेरा लगभग 44-45 साल हो गया। 45 साल से आप इस मशीन को चला रहे हैं? मेरा तो 55 साल हो गया चला। 55 साल हो गया। हाँ। तो राजस्थान में इस मशीन को यहाँ पर लाने का क्या उद्देश्य है? लोग करीब से देख रहे हैं, क्या संदेश दे जा रहे हैं? इससे ये जानकारी होता है ना जनता को कि हैंडलूम का कपड़ा मजबूत रहता है, कोसे का बनता है। बनता कैसा है? बनता साड़ियाँ जितनी सुंदर होती है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है सुंदर बनने की? कैसे बनता है? और ये हथकरघा जो है ये कितना ज़्यादा मतलब आज के समय में अब ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो है आजकल अलग अलग कंपनीज़ के और अलग अलग बड़े बड़े मशीनों की साड़ियाँ पहन रहे हैं, और हथकरघा जो है हाथ से बना हुआ साड़ी हाथ से बना है, क्या कि ज़्यादा मांग रहता है। मांग रहता है। हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं इधर? मैं तो रायगढ़ से आए हम लोग। आप रायगढ़ से आए हैं? मशीन भी रायगढ़ से आई है? जी हाँ। राजस्थान में यहाँ पर इस मशीन को लगाकर तमाम लोग करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मेरे को। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग कितने रहा है। लोगों को समझाया आपने कि मशीन कैसे चलता है? समझा दिया, 8-10 लोगों को समझा दिया। सबको बता रहे हैं। सबको बता रहे हैं। हाँ, कपड़ा कैसे, साड़ी कैसे बन रहा है, डिजाइन कैसे बन रहा है, सभी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। मैं थोड़ा चाहूँगा थोड़ा करीब से दिखाएं। चाचा एक बार चला के दिखाइए कैसे चलता है ये। देखिए आपको करीब से दिखाते हैं कि ये हथकरघा जो है मतलब ये हैंडलूम मशीन कैसे चलता है। बस इस तरह से ऐसे धागा को भरते जाते हैं। जो भी कलर का धागा रहता है, बॉर्डर बनाते हैं हम लोग। बिना बॉर्डर का साड़ी नहीं बनता है। दोनों तरफ बॉर्डर रहता है। ये आधा बनने के बाद एक तरफ का बॉर्डर अभी जो चालू आइटम चल रहा है, जिसको एक साड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? 3 रोज लगता है। 3 दिन। अच्छा 3 दिन लगता है एक साड़ी को बनाने में। फिर वो साड़ी कितने में बिकती है? ये 4000 4000 में बिकती है। 3,500 में। बहुत बढ़िया। इस कला को सीखने के लिए लोग आते हैं कि नहीं? और नहीं, हमारे पास नहीं आते हैं। हाँ। जो हाँ संस्था बना होता है, जो जैसा कि हाँ सीख रहे लोग वहाँ जैसे बुनकर संघ हुआ, हाँ। जहाँ मशीन लगा होता है वहाँ जाते हैं। जी। वहीं सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को 6 महीने का, 3 महीने का। उस हिसाब से उन लोग जो भी सीखते हैं अपना घर में लाकर लूम तो बहुत महंगा मिलता है। अब गरीब आदमी 15,000 तो नहीं दे सकता, इसीलिए अपना जो सीख लिया उसी से काम चलाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा इतना सब बताने के लिए। आप देख सकते हैं करीब से कि इस साड़ी को बनाने में लगभग 3 दिन लगते हैं, और जब ये साड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो इसका जो दाम होता है, मतलब इसका जो मूल्य होता है वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का होता है। प्रक्रिया देखिए और कितना बारीक काम होता है ये, और इस बारीक काम का ही लोग पैसा लेते हैं। हालांकि ये जो साड़ियाँ हैं बहुत सुंदर भी होती है। वो साड़ियाँ यहाँ पर बिक भी रही है। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि साड़ी बनने के बाद कितना खूबसूरत दिखता है। हाँ। ये हम घर में बनाते हैं ना, हाँ। उसी साड़ी को दुकान वाले बेच रहे हैं। जी हाँ। वही मैं सोचा वो भी दिखाऊंगा बनने के बाद। अच्छा वो आपके मालिक है? जी। चलिए देखिए मालिक और वहाँ पर काम करने वाले जो तमाम कारीगर है जिनके हाथ में वो कला आज तक है, 40-45 साल से इस तरह के कला को वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और तमाम लोगों को सिखाया भी है इन्होंने। तो राज्योत्सव का जो इलाका है, जितने बड़े मैदान में राज्योत्सव किया जा रहा है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही औचक लगेगा। तो राज्योत्सव में हमने जो तमाम यहाँ पर चीज़ें रखी हैं, जैसे कि चरखा, और चरखा से बढ़कर जो टेक्नोलॉजी ने अलग आविष्कार किया है जिससे धागा और स्पीड से बन रहा है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और साथ ही जो यहाँ पर हथकरघा हैंडलूम मशीन जो है वो भी आपको हमने दिखाया है। मगर ये सब किसके द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, राज्योत्सव में कहाँ पर आया है, उससे जुड़े हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो टेक्निकल एडवाइज़र है। खादीराम उद्योग है उसके तहत यहाँ पर लगाया जाता है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार साहू है। अनिल मैं कुमार खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में तकनीकी सलाहकार के पद में हूँ। तो राज्योत्सव लगा, इसके अतिरिक्त भी आप लोग और बाहर इस बाहर के इलाके में इस प्रकार के शोकेस लगाते हैं? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, और जैसे कि शासकीय एडवाइज़र एक्सीबिशन लगता है वहाँ लगाते हैं। ग्रामीण में तो रोज़गार के उद्देश्य से रोज़गार दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी जगह है, गाँव में, ग्रामीण में ऐसे संस्था चल रही है जिसमें महिलाएँ काम कर रही है,
पुरुष भी काम कर रहे हैं, महिलाएं ऐसे हैं जो असहाय हैं, काम के लिए ढूंढते रहते। तो हमारी ये गांधी जी के उद्देश्य को लेकर वहाँ जाके काम देते हैं हम लोग। ये छत्तीसगढ़ खादी के नाम से रोज़गार का मेन उद्देश्य है। तो मतलब गांधी जी ने स्वदेशी अपनाया और इसके तहत लोगों को रोज़गार दिया। उसी मुहिम को आप लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। लगातार बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आप जाते हैं और महिलाओं को रोज़गार देते हैं और ये जो है कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर इस स्टॉल को लगाने का क्या उद्देश्य है? स्टॉल को लगाने क्या है, लोगों आज के आधुनिक युग में लोग को भूल हो गई है, मतलब कि उसको याद दिलाना है। यहाँ जो आए पब्लिक सिटी हो रहा है, पब्लिक आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको याद आ रहा है कि हाँ कि गांधी जी ये सब चलाते थे। गांधी जी बोलते थे स्वदेशी अपनाओ, तो हम उनको याद दिलाने के लिए एग्जीबिशन में लगाते हैं जी। ये जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हुआ है, पहले चरखा, उसके बाद फिर वो मशीन, हैंडलूम मशीन आ गया, उसके बाद ये भी एक मशीन है जहाँ साड़ियाँ बन रही है और इसे बनने में लगभग 3-4 दिन लगते हैं। ये जो कला है विलुप्त होते जा रहा है या फिर इसको लेके और आगे प्रचार किया जा रहा है? नहीं, प्रचार तो किया जा रहा है, विलुप्त तो नहीं हो रही है, अभी भी चल रही है। हमारे जो सीनियर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अभी भी खादी के कपड़े पहनते हैं। मार्केट में बहुत चल रही है, ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो रही है, विलुप्त तो नहीं हो रही। हालांकि मार्केट में इंडस्ट्री वाले कपड़े आ चुके हैं, तो हमारे यंग बेस के जो है युवा, उन लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन लोग के लिए है, बहुत है, चल रही है, अभी भी चल रही है। बहुत बढ़िया। तो ये जो कुछ बारीक काम की बारीक बातचीत थी, आपने इसे समझा होगा और इस कार्य क्षेत्र में क्या कुछ है और साड़ियाँ, पोशाक का कपड़ा, ये सब भी यहाँ रखा हुआ है, तमाम स्टॉल्स हैं। आपको पूरा विस्तार से दिखाते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। वहाँ पर हमने वो मशीन में किस प्रकार से साड़ियों को बनाया जाता है उसको बड़े करीब से दिखाया है। वो साड़ी बनने के बाद कितना खूबसूरत दिखता है वो थोड़ा दिखाना था, थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, ये इस तरह से उसमें जो बनता है ना, उसके बाद में हम लोग उसको डाई भी करते हैं। हाँ। और डाई करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, रोल प्रेस करते हैं। ये जो साड़ी बना है वो अनफिनिश्ड है वो, और उसके बाद में हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं सर। ये जितने भी साड़ियाँ हैं इस तरह से बनाते हैं। चलो बताओ। इस प्रकार के बॉर्डर जो है इसमें पहले वीडियो में देख रहे होंगे, बहुत वैरायटी के इसमें डिजाइन बनाते हैं इसमें। वो वाले जो बन रहे हैं ना, वो टेम्पल बॉर्डर साड़ी है सर, ये इस टाइप का है वो। अच्छा। इसमें हर प्रकार से कलर कर रहे हैं हम लोग, और डिजाइन भी थोड़ा थोड़ा सब में चेंज रहता है। जैसे तो इस साड़ी को क्या बोला जाता है? ये कोसा साड़ी है सर, ये कोसा साड़ी कहा आपको जाता है। कोसा साड़ी कहा जाता और इसका दाम कितना होता है? है। ये इसका लगभग 3000 से अभी शुरू हो रहा है। 3000 से शुरू होता है। शुरू हो रहा है। अच्छा। और कोसा साड़ी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। नहीं, कोसा साड़ी हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बनता है। विशेष रूप से बनता है। विशेष रूप से बनता है। इसके अलावा भी और जगह में बनता है। बनारसी साड़ी के लिए लोग बनारस जाते हैं और कोसा साड़ी के लिए अगर लोग छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनको विशेष डिज़ाइन मिलेगा। और दूसरी बात ये है सर, ये जो कोसा साड़ी है ना, ये हमारे यहाँ जो है हैंडलूम में बनता है। ये बनारस में तो जकार्डलूम वगैरह में बनता है ये, और हमारे यहाँ पूरा हाथ से बनता है सर ये। तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है हम लोग को, उसी का तो पैसा लग रहा है। उसी का पैसा लग रहा है। और ये जो कारीगर लोग बना रहे हैं, एक साड़ी बनाने में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक भी लगता है सर इसमें। और पूरा परिवार इसमें काम करते हैं इसमें। अच्छा। इसमें धागा निकालने वाले घर के महिलाएं रहती हैं, और उसको बॉबिन में लपेटने के लिए धागा को अलग से उसमें काम करना पड़ता है। तो पूरे परिवार के घर मिल करके इसको 4-5 दिन में एक साड़ी बनता है सर इसमें। आप भी रायगढ़ से ही? मैं रायगढ़ से हूँ। वो हम ही लोग का वो जो उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि हम रायगढ़ से हैं। जी जी जी, हम तो रायगढ़ में एक घर में पूरा परिवार मिलकर इस काम को कर रहा है। पूरा परिवार मिल के इसको करते हैं सर इसको। और ये हम लोग देवांगन हैं। हम लोग शुरू से यही काम हम लोग कर रहे हैं। धागा भी इसका टोटल जो प्रोसीजर है, तो कोसा हम लोग को मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से। उसके बाद में फिर टोटल इसका जो प्रोसीजर है हम लोग घर में इसको बनाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्योत्सव में आपको सारी चीज़ें मिलेगी अगर आप यहाँ पर आते हैं। तमाम लोग इस राज्योत्सव को देखने आ रहे हैं, यहाँ से खरीदारी करने आ रहे हैं, और राज्योत्सव में क्या कुछ खास है ये भी समझने आ रहे हैं। तो आपको हमने अभी जितना हो सका दिखाया है, लगातार दिखाता रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।